भारतीय संविधान का अनुच्छेद 303 व्यापार, वाणिज्य और आपस में होने वाले लेन-देन के संबंध में केंद्र और राज्यों की कानून बनाने की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है? यह अनुच्छेद मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य में राज्यों के बीच कोई भेदभाव या पक्षपात न हो। मुख्य बातें: एक, कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं। संविधान का अनुच्छेद 302 कुछ मामलों में संसद को व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 303 कहता है कि अनुच्छेद 302 में कुछ भी होने के बावजूद न तो संसद और न ही किसी राज्य की विधानसभा कोई ऐसा कानून बना सकती है जो किसी एक राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में तरजीह दे, यानी एक राज्य को दूसरे से बेहतर या पसंदीदा दिखाए। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई भेदभाव करे, यानी एक राज्य के साथ अलग तरह से व्यवहार करे जो दूसरे के लिए हानिकारक हो। यह नियम उन सभी कानूनों पर लागू होता है जो 7वीं अनुसूची में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित किसी भी विषय पर आधारित होते हैं। 2. अपवाद: जब संसद भेदभाव कर सकती है। अनुच्छेद 303 का खंड 1 संसद को ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकेगा जो किसी राज्य को तरजीह देते हैं या भेदभाव करते हैं। अगर संसद ऐसा कानून बनाकर यह घोषित करती है कि भारत के किसी भी हिस्से में सामानों की कमी से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, इसका मतलब है कि अगर देश के किसी हिस्से में किसी सामान की बहुत कमी हो जाती है, तो संसद उस कमी को पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से कुछ ऐसे कानून बना सकती है जो सामान्य परिस्थितियों में भेदभावपूर्ण माने जाएंगे। संक्षेप में, अनुच्छेद 303 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में व्यापार और वाणिज्य सभी राज्यों के लिए निष्पक्ष और समान रहे। कोई भी राज्य या केंद्र सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे एक राज्य को दूसरे पर अनुचित लाभ मिले या उनके बीच भेदभाव हो। हालांकि विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि जब किसी जगह पर सामानों की गंभीर कमी हो, तो संसद उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ अस्थायी और आवश्यक भेदभावपूर्ण कानून बना सकती है।